हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एड झारखंड क्लासेस में। आज हम लोग एलडीसी क्लर्क का हिंदी पेपर 2 लेक्चर 5 टॉपिक जो है वो है, इनके राइटर जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं और ये जो लिखे हैं वो सहर्ष स्वीकारा है। क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कवि परिचय, कविता का शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट्स वर्ड्स। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग जानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ से ये पढ़ाई लिखाई किए, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या सम्मान प्राप्त हुआ इनको, सभी चीज़ आज हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है वो इनका श्योपुर ग्वालियर में। कहाँ पर? श्योपुर ग्वालियर। ये जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इनका निधन जो है वो 11 सितंबर को हुआ और न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। 46 वर्ष में मुक्तिबोध का निधन हुआ। कब हुआ? 46 वर्ष में। मतलब कि इनका निधन जो है वो 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हो गया था। ठीक है। मुक्तिबोध को घर में बाबू साहब कहकर पुकारा करते थे। जैसे घर का एक नाम होता है ना, तो वैसे ही मुक्तिबोध जी को घर में बाबू साहब कहकर पुकारा करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इनके बारे में। मुक्तिबोध जो है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक और निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार भी थे। क्या क्या थे ये कवि भी थे। कवि में आलोचक कवि थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे और उपन्यासकार भी थे ये। नेक्स्ट, मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बहुत फोकस करेंगे। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, इसी सब के बीच में प्रश्न आते हैं, तो ज़रूरत है हम लोग को इस पर फोकस करने की। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। 20 वर्ष की अवस्था में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी की है। इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी की और निम्न स्थानों पर गजानन माधव मुक्तिबोध मास्टरी और पत्रकारिता का कार्य भी किए। तो ये कौन कौन से स्थान हैं अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहला जो है वो कोलकाता है, दूसरा शुजालपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा इंदौर, पांचवा मुंबई, छठा जबलपुर, सातवां बेंगलोर, आठवां जो है वो बनारस और नौवां जो है वो राजनांद गांव में। तो ये 9 स्थानों पर पत्रकारिता का कार्य किए हैं और ये 9 स्थान जो है वो हम ध्यान देंगे। फिर से जानते हैं हम लोग। पहला जो कोलकाता में, दूसरा शुजालपुर में, तीसरा उज्जैन में, चौथा इंदौर में, पांचवा जो है वो मुंबई में, छठा जबलपुर में, सातवां बेंगलोर में, आठवां बनारस में और नौवां जो है राजनांद गांव में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मास्टरी और पत्रिका का कार्य जो है वो ये कौन कौन सा स्थान पर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इनकी क्या क्या रचनाएं हैं। चलिए, पहला रचना जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। और दूसरा जो है वो भूरी भूरी खाक धूल, ये जो है वो इनकी कविता संग्रह है।
क्या है? कविता संग्रह है। क्वेश्चन में आते हैं कि इनकी कविता संग्रह निम्न में से कौन है? इसी तरह का प्रश्न आते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं। तीसरा काठ का सपना और चौथा जो है वो विपात्र। ये सब जो है इनका कथा साहित्य है। क्या है? कथा साहित्य है। और पांचवा जो है वो सतह से उठता आदमी। ये सब इनका कथा साहित्य है। क्या है? कथा साहित्य है। छठा नई कविता का आत्मसंघर्ष और सातवां जो है वो कमायनी। यह एक पुनर्विचार है। क्या है? पुनर्विचार है। और आठवां जो है वो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। क्या है? सौंदर्य शास्त्र है। नौवां एक साहित्यिक की डायरी। ये क्या है? आलोचना है। और 10वां जो है वो भारत का इतिहास और संस्कृति। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। ये आलोचना मतलब ये एक साहित्य की डायरी जो है वो ये आलोचना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। नेक्स्ट इनका कुछ कविता है जैसे हम इनके बारे में जाने हैं। सहर्ष स्वीकारा है तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड पढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या वर्ड्स है। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सहर्ष मतलब खुशी से, स्वीकारा मतलब अपनाया और दृढ़ता मतलब कठोरता, अभिनव मतलब सौंदर्य और अपलक मतलब कि बिना पलक झपकाए, संवेदन मतलब महसूस करने की शक्ति, मौलिक मतलब कि असली या वास्तविक, गर्बीली मतलब गर्वपूर्ण, पीराना मतलब दर्द करना, दंड मतलब सजा, नाता मतलब कि संबंध और अमावस्या मतलब अंधेरी रात, अंतर मतलब हृदय और परिवेशित मतलब कि घिरा हुआ, आच्छादित मतलब कि ढका हुआ और अक्षम मतलब कि क्षमता रहित, असमर्थ, रमणीय मतलब कि सुंदर और विवर मतलब कि बिल, गुहाओं मतलब कि गुफाओं और लापता मतलब कि खोया हुआ। तो आप लोग इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग शॉर्ट नोट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ, ये हमारा शॉर्ट नोट्स। तो पहला क्वेश्चन जो है वो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ, तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में है। कहाँ है? एमपी के ग्वालियर के श्योपुर में है। नेक्स्ट सहर्ष स्वीकारा है कौन विद्या में छपा हुआ है, तो ये कविता में छपा हुआ है। नेक्स्ट सहर्ष स्वीकारा है कविता किनकी रचना है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। किनकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। नेक्स्ट गजानन माधव मुक्ति बोध जी का निधन कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब पर हम लोग बहुत ध्यान देंगे। जन्म मृत्यु से क्वेश्चन आते हैं। तो इनका निधन जो है वो 11 सितंबर 1964 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सहर्ष स्वीकारा है किस रचना से लिया गया है, तो ये जो है वो भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इस कविता में झरना कहाँ से बहता है। इस कविता में झरना जो है वो हृदय से बहता है। कहाँ से बहता है? हृदय से बहता है। नेक्स्ट कविता में जल कहाँ अनवरत प्रवाहित होता है, तो कहाँ पर प्रवाहित होता है, तो झरने से प्रवाहित होता है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं इनके बारे में कि ये इस
काव्य में किसका क्या अर्थ है, नहीं है। नेक्स्ट जो है वो पिराना का काव्य में क्या अर्थ है, मतलब कि दर्द करना है। क्या है, दर्द करना। नेक्स्ट, कविता में वीवर से क्या तात्पर्य है। वीवर का मतलब बिल। अगला हम लोग पढ़ेंगे परिवेशित से क्या समझते हैं। परिवेशित मतलब कि घिरा हुआ, परिवेशित मतलब कि घिरा हुआ। क्या, घिरा हुआ। कवि किसके कारण जागृत और अपलक है। किसके कारण जागृत और अपलक है, तो अपनी प्रेमी मतलब प्रेयसी के कारण। किसके कारण, अपने प्रेमी या प्रेयसी के कारण। नेक्स्ट, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इस पंक्ति में कौन जागृत और अपलक है, तो कवि जो है वो स्वयं कवि अपने आप को कहते हैं। किसको, कौन इस पंक्ति में जागृत और अपलक है, तो कवि खुद ही अपने आप को कहते हैं। रमणीय का अर्थ है सुंदर। रमणीय का अर्थ जो है वो क्या है, सुंदर है। गर्बीली, गरीबी में गर्बीली से क्या तात्पर्य है, तो गर्बीली का मतलब है कि घमंडी या अभिमानी। नेक्स्ट, मुक्तिबोध की कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, तो कौन सी इनकी जो रचना है वो प्रतिबंधित है, वो भारत इतिहास और संस्कृति, ये जो है वो आलोचना है, इसीलिए जो है ये प्रतिबंधित है। नोट, इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्योंकि मुक्तिबोध जी का आलोचना किए हैं इस पुस्तक में। और नेक्स्ट जो है वो कविता में कवि ने सत्य को किस प्रकार से स्वीकारने की बात कही है, तो प्रसन्नता के साथ। किसके साथ, प्रसन्नता के साथ। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। मुक्तिबोध जी जो है वो मुक्तिबोध जी 20 साल की अवस्था में कहाँ मास्टरी किए थे, तो बड़नगर में। कहाँ पर, बड़नगर में। नेक्स्ट, हृदय में किसके बादल विद्यमान हैं, तो ममता के बादल विद्यमान हैं। अगला, मुक्तिबोध कौन से स्थान को अमावस्या रूपी अंधकार की बात कही है। कौन से स्थान को अमावस्या रूपी अंधकार की बात कही है, तो दक्षिणी ध्रुव को। नेक्स्ट, ममता के बादल से क्या मतलब है, तो इससे मतलब ये है कि समयानुसार अपनत्व की भावना। समयानुसार अपनत्व की भावना। अगला, लोक जीवन के जासूस की संज्ञा किस कवि को दी गई है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी को लोक जीवन के जासूस की संज्ञा, कि कवि जो है ये जासूस के काम कर रहे हैं, इसमें इनकी संज्ञा गजानन माधव मुक्तिबोध जी को दिया गया है। नेक्स्ट, मुक्तिबोध की रचनाएं किस भाषा की संरचना को प्रभावित हुई। मुक्तिबोध जी की रचनाएं किस भाषा की संरचना से प्रभावित हुई, तो मराठी संरचना। अगला, मुक्तिबोध की सर्वप्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो चांद का मुख टेढ़ा है। चांद का मुख टेढ़ा है में मुक्तिबोध जी की सर्वप्रसिद्ध कृति है ये। अगला, मुक्तिबोध द्वारा रचित कैसी रचना है। मुक्तिबोध जी के द्वारा जो है वो मुक्तिबोध द्वारा रचित कैसी रचना है, तो मुक्तिबोध द्वारा रचित एक साहित्यिक डायरी कैसी रचना है, मतलब कि साहित्यिक डायरी ये है इनकी रचना, वो आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट, काठ का सपना कैसी रचना है, तो कथा साहित्य है। क्या है, कथा साहित्य है। अगला, विपात्र किस प्रकार की रचना है, तो ये कथा साहित्य की रचना है। विपात्र जो है वो कथा साहित्य रचना है। ठीक है। अब अगला, आच्छादित से क्या तात्पर्य है। आच्छादित का मतलब है कि ढका हुआ। क्या चीज़, ढका हुआ। अगला,
गुहाओं का अर्थ होता है गुफाओं। गुहा मतलब गुफा, ठीक है। अब अगला, कविता में अंतर का अर्थ क्या बताया गया है? कविता में अंतर का अर्थ जो है वो हृदय बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, दृढ़ता का अर्थ है कठोरता। जैसे आप लोग सुने होंगे दृढ़ मतलब कि कठोर। मौलिक का अर्थ होता है वास्तविक। मौलिक का अर्थ होता है वास्तविक। अभिनव से क्या आशय है? तो अभिनव से आशय जो है वो सौंदर्य है। क्या है? सौंदर्य है। सहर्ष से क्या समझते हैं? तो सहर्ष से जो है वो खुशी। सहर्ष का मतलब जो है वो खुशी। नेक्स्ट, संवेदन का अर्थ है महसूस करने की शक्ति। संवेदन का अर्थ जो है महसूस करने की शक्ति। नेक्स्ट, सतह से ठठता आदमी किस प्रकार की रचना है? तो ये कथा साहित्य है। क्या है? कथा साहित्य है। अगला, भूरी भूरी खाक धूल किस प्रकार की रचना है? तो भूरी भूरी खाक धूल जो है वो कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो है वो कैसी रचना है? मतलब चांद का मुंह टेढ़ा है वो किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है वो कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक गजानन माधव मुक्ति बोध जी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूज़न है या कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी पेपर 2 का लेक्चर 5 चाहिए तो आप जो है वो एडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें जो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 8863884281 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ी जो है वो 399 रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।